हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ ऐसा टॉपिक जिसमें हम लोग बात करेंगे कि ये जो व्लॉगर्स हैं ये क्यों अपनी मेड्स को, हाउस हेल्पर को जो हैं वो व्लॉगिंग में लेकर आते हैं और इनके साथ मिलकर बनाते हैं व्लॉग्स। तो इसके काफ़ी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और साथ ही मैं बताऊंगी कि ये जो हेल्पर्स होते हैं इनको क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। एंड ऑफ कोर्स व्लॉगर्स को इनको दिखाकर क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये सब बातें मिला जुला कर एक अच्छी खासी मैं आज डिश बनाऊंगी और आप लोगों को सुनाऊंगी। ये आप लोग ज़रूर सुनिएगा एंड तक। और प्लीज़ मुझे, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको लगता है कि किसी और के लिए भी काम का है तो इसे शेयर कीजिएगा। हालांकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, कमेंट के लिए तो मैं बोलती हूँ पर मैं लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलती हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब मुझे बोलना चाहिए, एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो मुझे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतने लाइक्स नहीं आते हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी कंटेंट बना रही हूँ उससे जो है लोगों की आंखें खोलें कि वाकई ये लोग जो ये हरकतें करते हैं इसके पीछे का मकसद क्या होता है, उसकी मैं थोड़ी सी डेप्थ में बात करूँगी। और इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है द डेप्थ क्वीन, कि चीज़ों को काफ़ी गहराई से मापना और भांपना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ सभी व्लॉगर्स के बारे में। थंबनेल में जिस व्लॉगर का मैंने जिक्र किया है वो रेफरेंस के लिए भी है और वाकई वो भी अपनी मेड को तो उन्होंने भी दिखाया है, तो वो भी इसमें शामिल होती हैं। और भी बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो अपने हेल्पर्स को साथ में लेकर आते हैं, उनके साथ जो है वीडियोस बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं फ़ायदे की बात करूँगी, व्लॉगर का क्या फ़ायदा होता है और इनके हेल्पर का क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहले व्लॉगर का फ़ायदा ये होता है कि लोगों के दिलों में जो है, सब्सक्राइबर्स के दिलों में ना, इन व्लॉगर्स के लिए बड़ी रिस्पेक्ट होती है कि अरे यार देखो अपने हेल्पर को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, कितना अच्छा मैसेज दे रहे हैं। और जो ये बेचारे जो ये हेल्पर्स होते हैं इनको भी थोड़ा सा एक लोगों की अच्छी निगाहों का सामना करना पड़ता है। इनको भी लोग बड़े रिस्पेक्ट से, बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि भाई क्या हेल्पर है, कितना अच्छे से अपने मालिक के साथ वफादारी का काम कर रहा है, कितना अच्छे से अपने मालिक की सेवा कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है जब वो इनको दिखाते हैं हेल्पर को तो इनकी तारीफ़ भी करते हैं, हेल्पर भी तारीफ़ करते हैं। तो दोनों के लिए जो है बड़ा ही अच्छा सा जो है एक भूमिका बनती है कि नहीं यार ये दोनों ही जो मालिक और नौकर हैं ये तो बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि मालिक और नौकर हैं, ये तो घर के सदस्य की तरह जो है वो बर्ताव कर रहे हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि एक कंटेंट मिल जाता है व्लॉगर्स को कि भाई हम क्या करें, अकेले हम कितना दिखा देंगे, या तो हम पॉडकास्टर हों, लेकिन जब आप एक व्लॉगर होते हो तब आपको जो है बहुत कुछ ऐसा नया नया जो है अपने व्लॉग्स में डालना पड़ता है, नई नई चेहरों को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, नए चेहरे, नई कहानियाँ, नए किस्से, नई कहानियाँ। तो ऐसे में हेल्पर्स का भी जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो आम घरों के जो हेल्पर्स होते हैं ना, जो हमारी सब्सक्राइबर होती हैं वो भी देखती हैं कि यार मेरी हेल्पर काश इसकी हेल्पर जैसी होती। और कुछ लोग तो शायद अपने हेल्पर को, इनके हेल्पर को दिखाती होंगी कि देख ये कैसे अपनी मालकिन की हर बात मान रही है, तू तो मानती ही नहीं है, तुझे तो बस 2 दिन आती और तीसरे दिन तो छुट्टी कर लेती है। तो इस तरह का कंपैरिजन होता है तो लोगों को एक इंटरेस्ट बना रहता है और कंटेंट भी मिलता है और इन व्लॉगर्स को भी जो है एक चेहरा मिलता है, नाम, शोहरत मिलता है। देखो हर कोई अपनी ज़िंदगी में चाहे अमीर हो, गरीब हो, कैसे भी हो देखने में, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई अपनी एक वजूद बनाना चाहता है। और ऐसे में ऐसे लोगों को जिनको आज भी जो है थोड़ा सा स्टेटस को लेकर थोड़ा कम समझा जाता है, वो जब ऐसे व्लॉग्स में आते हैं और उनको रिस्पेक्ट मिलती है तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा फील होता है। तो कि
यार मुझे भी लोग जानने लगे हैं। और कुछ लोग तो इनके साथ भी शायद मुझे लगता है सेल्फी वगैरह खिंचवाते होंगे। ये लोग भी बाज़ार में सब्जी लेने जाते होंगे तो लोग इनको भी पहचान लेते होंगे, अरे तुम तो फलाने सेलिब्रिटी के यहाँ काम करती हो, फलाने इन्फ्लुएंसर के यहाँ काम करती हो। तो उनकी भी एक पहचान हो जाती है, और इस पहचान से जो इन हेल्पर्स के जो परिवार है उनको भी बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। तो फ़ायदा तो देखो होता ही होता है इन लोगों को। और जो व्लॉगर्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी सोच बनाई जाती है कि यार कितने अच्छे से ये लोग रखते हैं, काश हमें भी ऐसे मालिक मिलें, हमें भी भगवान करे ऐसे ही मालिक अगले जन्म में मिलें जो अपने नौकरों को नौकर नहीं घर का परिवार समझे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जो है गुडविल बनता है। और इसी की वजह से जो ये इन्फ्लुएंसर हैं या सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं इनको मिलते हैं थोक के भाव आपको सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, इनकी अच्छाई के मुरीद हो जाते हैं और इनको लगता है यार काश हमें भी ऐसे मालिक मिले। और कुछ लोग शायद अपने मालिक को भी दिखाते होंगे कि देखो कैसे ये अपने हेल्पर्स को अच्छे से ट्रीट करते हो, तुम तो दिवाली पर भी ढंग का बोनस नहीं देते, तुमको तो पगार तक तुमने मेरी 5 साल हो गए नहीं बढ़ाई है। तो ये फ़ायदा होता है। और जो बेचारे माँ बाप होते हैं इन हेल्पर्स के, उनको भी रिस्पेक्ट मिलता है कि अरे तुम्हारा बेटा या बेटी तो देखो वो ब्लॉग में आ रहे हैं। और जो उनके जो घर की स्थिति होती है उसको भी बहुत अच्छे से जो है चेंज आने लग जाता है। जो अन्य सदस्य होते हैं उस हेल्पर के, उनकी भी ज़िंदगियां बन जाती हैं, वो भी देखा देखी जो है व्लॉग खोल लेते हैं, या फिर उनकी भी अच्छी जगहों पर शादियां हो जाती हैं, रिश्ते आ जाते हैं। तो उन बेचारों की भी जो लाइफ है वो बड़ी सेट हो जाती है और उनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और उनकी ज़िंदगी में एक तरीके से कुछ ना करके भी उनको भी सेलिब्रिटी का एक स्टेटस मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात होती है। दूसरी अच्छी बात व्लॉगर्स के लिए क्या होती है कि उनको पर्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं जब वो व्लॉग्स में आते हैं। तो अब कंटेंट बनाने के लिए जो मालिक है वो उसको थोड़ी सी शॉपिंग भी कराएगा, तीज त्योहार पर कोई सोने की कोई चीज़ भी दिलवा देगा, और कोई घर में मेहमान आए तो वो भी उसको टिप वगैरह दे देगा, या कोई उसके लिए भी गिफ्ट ले आएगा, या कोई सब्सक्राइबर होगा तो वो इन्फ्लुएंसर के लिए गिफ्ट तो भेजेगा ही बट हेल्पर के लिए भी भेज देगा। तो इनको चाहू और से पर्क्स मिलने लग जाते हैं, कहते हैं ना ऊपरी कमाई इनको मिलने लग जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा इनके लिए फ़ायदा होता है। क्योंकि देखो ये लोग जितना भी कमाते हैं आधे से ज़्यादा ये अपने घर बेचते हैं, अपने घरों में अपने परिवार पर ये जो है इनकी जिम्मेदारियां होती है, तो ये पैसा उनको दे देते हैं। तो अपने जो मौज शौक छोटी छोटी मासूम ख्वाहिशें होती हैं वो इन पर्क्स के ज़रिए पूरी हो जाती है। तो इसलिए इनका फ़ायदा होता है। और जो है सब्सक्राइबर्स जो हैं वो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको तो गिफ्ट भेजते ही रहते हैं, तो उनको भी लगता है कि यार चलो हम जिस तरीके से अपने वर्कर के साथ जो जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो पब्लिक को भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तो पूरे तरीके से जो है उनका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। और उनको नई नई वैरायटीज़ सूझती हैं, नया नया कंटेंट सूझता है कि भाई जो हेल्पर है वो कोई डिश बना रहा है तो चलो उसको शूट कर लिया, वो कोई काम कर रहा है, कोई अलमारी साफ़ कर रहा है तो उसको शूट कर लिया, चल भाई कोई शॉपिंग कोई सामान ख़त्म हो गया है तो इसको लेके जाएंगे। अच्छा अगर उस हेल्पर का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है तो इससे भी जो है एक एंटरटेनर पैकेज उनको मिल जाता है, उनके व्लॉग्स में उनको एंटरटेनमेंट प्रोवाइड हो जाता है। इससे जो है व्लॉगर्स को भी फ़ायदा हो जाता है कि उनको देखकर लोग हंसते हैं। दूसरा इन व्लॉगर्स के जो हेल्पर्स हैं इनको का भी टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो पूरे तरीके से जो है मज़ा ही मज़ा होता है, मौजा ही मौजा हो जाती है। और फिर जो है कुछ और भी अगर इनको प्रोवाइड करना हो तो अपनी बैठकर स्टोरी ये सुनाते हैं हेल्पर कि हम यहाँ से थे, हम यहाँ मेहनत करते थे, तो इनको वो भी कंटेंट मिल जाता है। यानी कि उनके हर एक एक्शन से रिएक्शन से इनके कंटेंट बनते हैं और व्यूज़ आते हैं छप्पड़ फाड़ के, और इनको डॉलर्स भी आते हैं छप्पड़ फाड़ के। तो ये इनका एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। और आस पड़ोस में रिश्तेदारों में हर जगह इनकी इज़्ज़त बढ़ती है व्लॉगर्स की कि देखो रे देखो ये कैसे अपने हेल्पर्स को रखते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात मुझे लगता है इनकी होती है। अब मैं बात करूँगी कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है। सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ना
कि आपको हर वक्त इन व्लॉगर्स, ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इनको हर वक्त अपने हेल्पर के साथ में ना बड़ी तमीज़ से पेश आना होता है, बहुत ही ज़्यादा। ये ज़रा से चूके नहीं तो इनको ट्रोल किया नहीं। और यही सेम सिचुएशन होती है इन हेल्पर्स के साथ, कि अगर ये भी अपने मालिक के साथ में ज़रा से तन के रहे, छन के रहे, तो फिर इनकी जो है वो बैंड बजाएंगे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर। और इनको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी झेलना पड़ता है इन हेल्पर्स को, क्योंकि इनको एक वीडियो बनाने के लिए जो है इनके पास इनका काफ़ी वक्त लग जाता है, जिसमें ये काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। फिर इनको अपना जो नॉर्मल काम है, जो करने के लिए ये इस घर में आए हैं, वो भी करना पड़ता है। तो बड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि भाई पहले व्लॉग बनाएं या घर के काम करें। तो इनका बड़ा स्ट्रेसफुल मूड हो जाता है, जिसकी वजह से ये शायद कभी कभी आना भी नहीं चाहते होंगे, लेकिन क्योंकि अपने मालिक के यहाँ काम करते हैं, उनके यहाँ रहते हैं, और इन वही वाली पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि भाई कितना हमें जो है वो एहसान मिला है जब से हम इनके व्लॉग्स में आने लगे हैं, हमारी किस्मतें खुलने लगी हैं। तो ना चाहते हुए भी अपने मूड को जो है ठीक करके ये आते हैं। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल इनकी जो है वो सिचुएशन बन जाती है धीरे धीरे, क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको आदत पड़ जाती है कि भाई वो कहाँ है, वो हेल्पर कहाँ है। तो फिर हंसना बोलना उनका भी मन नहीं करता है, उनकी भी फैमिली में कोई प्रॉब्लम होते हैं। देखिए हर वक्त हर इंसान का मूड एक जैसा, देखिए नॉर्मल इंसान का तो नहीं रहता, तो उनको भी जो है वो एक रिलैक्सेशन चाहिए। हर वक्त कैमरा कैमरा, वो भी बेचारे इरिटेट हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। दूसरा पड़ता है प्राइवेसी का, कि ये लोग कहीं भी अकेले जाते होंगे कोई शॉपिंग करने, तो देखिए हर कोई जो है किसी के घर का भेद लेना होता है ना, तो उनके जो हेल्पर्स होते हैं ना उन्हीं को पकड़ते हैं कि भाई तुम्हारी मालकिन क्या करती है, तुम लोग क्या पर्दे के पीछे भी ऐसे रहते हो, जब तुम व्लॉग शूट नहीं करते तब तुम क्या कर रहे होते हो, क्या ऐसी ही है तेरी मालकिन। जैसे कि आजकल इब्राहिम्स हैं, यानी कि दीपिका, शोहेब, सबा, हर कोई इनकी घर में झांकना चाहता है, ठीक है। तो अब उनको झांकना है तो वो किसको पकड़ेंगे, जो घर के हेल्पर्स होंगे ना वो उनको पकड़ेंगे। और वो पकड़ेंगे कैसे, जब वो इनको पहचानेंगे तभी तो पकड़ेंगे। जैसे कई लोग कहते हैं कि अपने हेल्पर्स को नहीं दिखाते, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि भाई अगर इनका चेहरा बाहर आ जाएगा तो ये कभी कभी भी सड़क पे निकलेंगे किसी काम से, तो लोग इनको पकड़कर हमारी इन्फॉर्मेशन ना पूछने लग जाए। अब हर कोई तो देखो कब तक मना करेगा। हाँ, अगर वो वहाँ काम कर रहा है और उसको थोड़ा सा डर है या उसके अंदर थोड़ी सी समझ है तो वो शायद ना बोले, लेकिन ज़्यादातर कई बार लोग बोल जाते हैं, स्पेशली जब वो नौकरी छोड़ देते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा ख़तरा नेगेटिव होता है कि जब कोई होता है ना, मतलब आप हेल्पर जब वो इतना ज़्यादा फेमस हो जाता है, सेलिब्रिटी की तरह फेमस हो जाता है, तो फिर ये बात होती है कि वो थोड़ा सा खतरा बन जाता है। फिर दूसरा खतरा ये मुझे लगता है कि भाई कल को यही ना अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर दे, तो कहीं इनका ही ना चैनल हमारे चैनल से ज़्यादा आगे बढ़ जाए, तो एक राइवलरी भी शुरू हो जाती है। तो इस चक्कर में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। और दूसरा जो इनको दिखाने से एक फ़ायदा ये होता है व्लॉगर्स का, कि कल को देखो ये जो हेल्पर्स हैं, जो व्लॉगर्स अपने हेल्पर को एक ये भी कारण से दिखाते हैं अपने हेल्पर्स को व्लॉगिंग में, कि कल को ये कोई हमारे साथ धोखाधड़ी करके भाग जाएं तो ये आसानी से पकड़े जाएं। जैसे कि अगर आप किसी को रखते हो, किसी कर्मचारी को अपने यहाँ नौकरी पे रखते हो, तो आप उसका आधार कार्ड वगैरह सब, उसका एड्रेस वगैरह जानते हो, ठीक है। लेकिन जब आप व्लॉगिंग पे होते हो तब सिचुएशन ये होती है कि जो आप आधार कार्ड रखते हो तो वो उसकी फ़ोटो सिर्फ आपके पास होती है, और या तो कोई रिश्तेदार आएगा आपके घर तो वो उस हेल्पर को देख लेगा। लेकिन अगर वो आपके साथ व्लॉगिंग में आता है तो पूरी दुनिया उसको देख रही है, ठीक है। तो देश के कोने में, अगर हिंदुस्तान में या विदेश में भी वो चला जाए तो भी वहाँ उसे लोग पहचान लेंगे, अरे वो इंडिया में वो एक फीमेल व्लॉगर है या मेल व्लॉगर है, तो तुम वहाँ काम करते थे, तुम वही हो, अच्छा क्यों तुमने छोड़ दिया, वो तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। जैसे संभावना और उनकी मेड का एक किस्सा हुआ था, मैंने इस पर भी वीडियो बना चुकी हूँ, आप चाहें तो देख लीजिएगा।
तो मैंने एक्सप्लेन किया था उस वीडियो में क्या हुआ होगा। तो आप देखिए कि पहले तो संभावना ने जम जम के उसको कोसा कि उसने मुझसे झूठ बोला, ये बोला। अब क्या हुआ, फिर लोगों ने तो उसको पहचान लिया। और क्योंकि क्या होता है ना, एक भूमिका बनी हुई होती है, कोई भी व्लॉगर हो, यहाँ पे मैं संभावना की नहीं, हर किसी की बात कर रही हूँ कि देखो यार, ये मालिक तो अपने नौकर के साथ में कितने अच्छे से व्यवहार कर रहा है। और उसके बाद जब मालिक आकर अपनी पीड़ा सुनाता है कि देखो यार, मैंने इसके लिए इतना किया पर ये तो मुझे धोखा दे के भाग गई। कुछ लोग चोरियां भी कर लेते हैं, कुछ हेल्पर सामान वगैरह भी लेके भाग जाते हैं, और कुछ लोग बताते हैं। अब क्या होता है, कुछ व्लॉगर्स ऐसे होते हैं जो अपने हेल्पर को व्लॉगिंग में नहीं लेके आते हैं, तो वो उनकी शिकायत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कोई जानता भी नहीं है। दूसरा लगता है नहीं यार, चलो जाने दो। कुछ लोग अच्छे होते हैं जेन्युइनली कि यार चलो जाने दो, हम क्यों किसी को बदनाम करें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि यार हमने इसको इतनी फुटेज दिलवाई, हमने इसके लिए इसको इतना फेमस किया और ये हमें धोखा देकर भाग कैसे गया। अब ठीक है, धोखा देना तो मैं धोखे के पक्ष में नहीं हूँ, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि वो कहते कि अच्छा, अब जिसकी वजह से तू फेमस हुआ है ना, अब वही तेरे बदनामी का कारण बनेंगे। तो फिर वो यहाँ पर आकर बैठ करके अपने हेल्पर की बुराई करने लगते हैं। अब उस हेल्पर को सारी लोग पहचानते हैं, जो लोग व्लॉग्स देखते हैं, तो वो कहीं भी जाएगी। और चलो, वो जिसके घर में काम कर रही है वो मालकिन भले ही व्लॉग्स नहीं देखती, लेकिन उसकी बेटी, उसकी रिश्तेदार, किसी ना किसी ने तो देखा होगा। और जब वो घर पे आए होंगे तो होंगे, अरे ये तो वही औरत है ना जो उस लेडी के यहाँ काम करती थी, अरे इसने तो धोखा दिया है, उसने तो बोला है। तो बस जी, उसका काम तमाम। तो फिर उसको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, अब मुझे कहीं नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो मैं अपनी पुरानी मालकिन के पास ही जाती हूँ या मालिक के पास जाती हूँ, हाथ पैर जोड़ूंगी, जो भी कहेंगे, काले पानी की सज़ा देंगे तो भी ले लूँगी, लेकिन मैं वहीं काम करूँगी, क्योंकि कोई और तो मुझे काम देगा नहीं। ठीक है ना, तो काम नहीं देगा, और जब मैं वापस आ जाऊंगी तो मेरी भी इज्जत बन जाएगी। लोग मुझे फिर वैसे नहीं कोसेंगे, कहेंगे यार चलो अच्छी थी तभी वापस बुला लिया, या चलो वापस पैचअप हो गया, अब वो अच्छे से काम कर रही है। और कई बार क्या होता है कि जो मालिक होता है ना, उसको भी ये लगता है कि यार किसी और को रखने से अच्छा है कि मैं इसी को रख लूँ। फिर बाद में वो आफ्टर थॉट करता है कि चल यार, मेरी भी कुछ गलती रही होगी। देखो, इनकी बैक स्टोरी, इनका बैक रिलेशनशिप क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन कोई ना कोई तो कहानी होती है ना। अब जैसे कपल होते हैं, व्लॉगर कपल होते हैं, कितना चिपकते हैं, कितना पिपकते हैं, और जब इनके डाइवोर्स की न्यूज़ ब्रेक होती है तब हमें कितना शौक लगता है। तो ऐसा ही रिलेशनशिप इनका इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ होता होगा, जिस वजह से इनको काफ़ी कुछ सहना पड़ता होगा। तो अंदर की बात कहते हैं ना, ये अंदर की बात है, तो वाकई अंदर की बात क्या है ये तो ये लोग जानते हैं। तो इसी वजह से मैं ये तो कभी नहीं कहूँगी कि नहीं नहीं हेल्पर्स बुरे होते हैं, कि नहीं नहीं मालिक बुरे होते हैं। ये आपसी तालमेल बड़ा ही डिफ़िकल्ट होता है मालिक और हेल्पर के बीच में। ये चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, तो मैं समझती हूँ। मैं पूरे तरीके से हेल्पर को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ, और ना ही मैं पूरे तरीके से मालिक को करती हूँ, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, कभी कभी कुछ ऐसी समझने की क्षमता या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें मालिक और नौकर के बीच में थोड़ी सी तनातनी हो जाती है। और जब बात व्लॉगिंग की हो तब तो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर भी स्ट्रेस आता है। तो ये बेचारे जो नौकर होते हैं इनको भी पिसना पड़ता है, इनको भी जो है झक मार के फिर वहीं जाना पड़ता है। फिर इसके लिए ये फ़ोन करते हैं, माफ़िया मांगते हैं। तो फिर वो भी सोचते हैं कि यार अब हम ना इसको लेकर आएंगे ना तो कैमरे के सामने बिठाएंगे और पब्लिक के सामने इसकी हाजिरी लगवाएंगे, और फिर इसके सामने लिखवाएंगे, इससे कबूलनामा करवाएंगे कि हाँ मेरे से गलती हुई थी, मैं बिना बताए आपको जो है चली गई थी, मैंने जाना कहीं था और बताया आपको कि मैं अपने घर जा रही हूँ या घर जा रहा हूँ। तो इस कदर वो उनका कन्फेशन ले लेते हैं। भाई आप देखिए कि जो जेल में जो कैदी होते हैं वो अपने कन्फेशन को कोर्ट में बदल लेते हैं कि भाई पुलिस के सामने तो वो
कर देते हैं कि हाँ हाँ हमने गुनाह किया है, लेकिन जब वो कोर्ट में जाते हैं तो मुकर जाते हैं। तो इसलिए जो व्लॉगर्स होते हैं वो उनको लेकर आते हैं पब्लिक के सामने अपने व्लॉग्स में, और वहाँ पर वो कहते हैं कि भाई तू बता मैंने तेरे साथ कब बुरा किया, मैं तो तेरे साथ बहुत अच्छी थी, मैंने तो तुझे अपनी बहन जैसा माना, मैंने तो तेरे साथ ये किया और तूने मुझे धोखा दिया। तू कह के कुछ गई थी, जा तू कुछ और रही है, फिर तू मेरे फ़ोन नहीं उठा रही थी, फिर मेरे ससुर जी ने तुझे फ़ोन किया तो तू उनका नंबर नहीं पहचानती थी, तो तूने फट से फ़ोन उठा लिया, ये है वो है, ये झूठ क्यों बोला। पब्लिक जानना चाहती है, पब्लिक भी बड़ी दुखी है कि ये हमारी जो ये भानुमति है ये कैसे अपनी मालकिन को धोखा दे सकती है। तो वो बेचारी बोलती होगी, नहीं दीदी ऐसा था, मैं भटक गई थी, मुझे समझ ही नहीं आया, मेरी गलती है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो मेरे लिए कभी भी आपने मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, आपने तो मुझे इतना पैसा दिया, इतना कुछ दिया, मेरे घर के जो बच्चे हैं वो तो आप ही के यशोगान गाते हैं, मेरी जो बेटियां हैं वो तो आपके दिए हुए कपड़े पहनती हैं। और अक्सर आप लोगों ने कहा होगा कि ये व्लॉगर्स कहीं भी घूमने जाते हैं तो अपने हेल्पर्स के लिए भी कुछ सामान लाते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई मैंने जो दिया है अपने बच्चों को देना। तो यहाँ पर भी दिखाते हैं कि भाई हेल्पर्स का कितना ध्यान रखते हैं। तो इसी बहाने जो है कंटेंट बन जाता है व्लॉगर्स को कि हमने देखो अपने हेल्पर के लिए शॉपिंग की और हेल्पर को पर्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये ताना बाना बुना जाता है, और इस तरीके से जो है मेड्स को या हेल्पर्स को दिखाकर कंटेंट तो बनता ही है, पर उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। फ़ायदे तो होते हैं उतने साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। ठीक है, कुछ इन्फ्लुएंसर्स अपने वर्कर को काफ़ी ड्यूज़ देते हैं, उनको भी एक हिस्सा देते हैं, उनको भी शेयर देते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसका हेल्पर्स को भी सामना करना पड़ता है। उनको अपनी लॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ती है, उनको भी एक सफोकेटेड लाइफ जीनी पड़ती है, उनको भी इंस्ट्रक्शन मिलती है कि भाई कोई भी हमारे बारे में कुछ भी पूछे, कोई इन्फॉर्मेशन लीक करने की कोशिश करे कि मालिक मालकिन कैसे रहते हैं, कैसे जो है साहब और बीबी जी की शादी है, कैसे बच्चे हैं, पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, या और कोई इन्फॉर्मेशन घर की बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। तो वो भी रहते हैं, उनको भी बात करना अलाउ नहीं होता है, उनको भी, और कईयों को तो ऑटोग्राफ देने से भी मना किया होता है कि भाई तुम सेलिब्रिटी तब तक हो जब तुम हमारे साथ में हो, हमारे साथ में हो तो तुम फ़ोटो दो, तुम ये करो। कई लोग ऐसी भी पाबंदी लगाते होंगे। तो ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन था कि क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं और क्यों लिया जाता है। सबसे बड़ा रीज़न यही है कि भाई कंटेंट होता है, क्योंकि इन बेचारों गरीब लोगों की भी अपनी स्टोरी होती है, अपनी जर्नी होती है, और इनमें भी बहुत टैलेंट होता है। ये लोग भी बेचारे हुनर के आसरे होते हैं, क्योंकि पढ़ लिख तो पाते नहीं हैं, इनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी फेमस हों, तो ये बेचारे भी खुशी खुशी व्लॉगिंग में आ जाते हैं। और थोड़ी सी इनकी अगर थोड़ी सी भी ज़िल्लत होती भी है कैमरे के आगे तो वो हंस लेते हैं। देखो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये बेचारे एक्सप्लॉइट नहीं होते, और जो होते हैं इन्फ्लुएंसर ये भी इनके रोब में आते हैं। कई जो हेल्पर्स होते हैं वो इनको डोमिनेट करना शुरू कर देते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से फिर अपनी मर्ज़ी चलाने लग जाते हैं कि नहीं भाई हम तो छुट्टी लेंगे, हम तो ये करेंगे, नहीं तो फिर हम अपना वीडियो बना के डाल देंगे। तो ये लोग ब्लैकमेल भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, ये इन हेल्पर्स से ब्लैकमेल भी होते होंगे। ये मेरा अपना अजम्पशन है, ये मेरी अपनी थिंकिंग है कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट तो होते ही होंगे। कुछ हेल्पर्स बहुत अच्छे होंगे और कुछ हेल्पर्स डेफिनेटली डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। जैसे कि कई जो मालिक होते हैं वो अच्छे होते हैं और कई मालिक भी काफ़ी डोमिनेटिंग होते हैं। तो दो तरफ के लोग होते हैं, दोनों साइड की सिचुएशन हमें देखनी चाहिए, एक उस पर वन वे ट्रैफिक नहीं रखना चाहिए। तो उसके बिहाफ पर मैंने ये बात करी है, एंड आई होप कि आपको मेरा जो ये एनालाइज मैंने जो किया है अपने एक्सपीरियंस से और मैंने जो भी अपने आसपास देखा है वो आपको सही लगा हो। मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करूं कि क्यों इन व्लॉगर्स होते हैं वो क्यों इस तरह की जो हरकतें आजकल करते हैं कि उन्होंने सबने कंटेंट पकड़ा हुआ है अपना जो है हेल्पर। क्योंकि कई चीज़ें जो इन्फ्लुएंसर हैं
वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते सब्सक्राइबर को, जो एंटरटेनमेंट, जो एक अलग तरीके की जो एक पर्सनैलिटी है, जो ये बेचारे हेल्पर्स करा देते हैं, कभी अपनी सादगी से, कभी अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से, कभी ये लोग बलि के बकरे भी बन जाते हैं, इन पर जोक्स भी क्रैक किए जाते हैं तो ये हंसते रहते हैं, कहीं अपने हाइपर नेचर की वजह से। तो कुछ ना कुछ तरीके से पब्लिक इनको देखना चाहती है। कुछ लोग ऐसे ही देखना चाहते हैं कि काश हमें भी ऐसा कोई हेल्पर मिल जाता, और कई हेल्पर्स लोग भी देखकर ये कहते होंगे काश हमें भी ऐसे मालिक मिल जाते तो हम भी थोड़े फेमस हो जाते। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ, और अब मेरे गले की भी बैंड बज रही है तो मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।